50% आ रहा 50% बाकी पढ़ना पड़ेगा। था। इसका देखो जरा। यही का होगा, वहीं पे रहने तो क्या बोलते हैं। सर हम्म। आप लोग को नहीं। कोई बात नहीं, पैसे होने पे। हमें तो चाहिए। मैं आ रहा हूँ ना। अच्छा, मैं भी एब्सेंट कर दूं। अच्छा सर। और भी यहाँ पे तो मिल जाएगी हम। तुरंत हो जाएगा इंस्टॉल। नंबर मुझे पता है तो इंस्टॉल करना। फिर फाइल ओपन नहीं किया क्या, ना पड़ेगा। बाकी पाइथन का प्रोजेक्ट बन गया आप लोग का। सर तो क्या डेट पर डिपेंड करता है ना फिर वो हाँ, इसी मंथ हो, इसी वीक हो जाएगा। वीक में तो मंथ। इसी वीक। सर दादा 31 का मतलब पेपर चल रहा है नमपाई सर का रहेगा। पेपर चल रहे हैं मेरे पेपर स्टार्ट हो रहा है मेरे भी है। तो 24 से 24 से पेपर स्टार्ट चल होने वाले ना, तो कल दे देना मौका। क्या कल। माफी हाँ। अब अभी बताओ। अभी अब देखो, तुम बोलते चितवी और पटवी तो नहीं चलेगा। सर उनकी तो आप दिन भर दोनों ले रहे हो सर 31 को ले लो। हाँ, 30 31 से को नहीं 31 जाएगा। इसी वीक बताओ। किसका पाइथन का मॉक। फ्राइडे को हाँ, मॉक। सैटरडे संडे टेंशन फ्री होते हैं ना फ्राइडे को हम्म। जल्दी तो सर अभी तो दिया है असेसमेंट। हाँ, तो इसीलिए तो। जल्दी कर देना देखो। खत्म हुए कितने दिन हुए पाइथन के। सर मंडे ले लेना एक वीक देखो मंडे। पाइथन कब खत्म हुआ था। जिस दिन को देना होगा एक दिन पहले आप पहले दिन ही उसके अगले दिन आगे दे देंगे। तो आज ही बता दो। पहले दिन तो आज यार सर मंडे को मंडे जो मंडे आएगा। नहीं, जैसे ये है ना, ये दिख रहा है तुम्हें। पाइथन, नमपाई और तुम्हारा ये पांडास का टॉपिक चल रहा है। तो तुम्हारा पाइथन का मॉक रह रहा है और नमपाई का रह रहा है। नंबर तो स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, तो नमपाई आज स्टार्ट हो जाएगा ना पूरा का पूरा। सर मंडे का रख दो। तो इसमें ये आता है ना कि एक पिछला मॉड्यूल ही तुम्हारा क्या हो सकता है, गैप हो सकता है। ठीक है, इधर देख लो। तो तू क्या देशभक्त है। हाँ जी। तो तुम्हारा पाइथन का मॉक का क्या करना है। ना 10 मिनट बचा जब तो फायदा भी नहीं। चलो, मैं डेट थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। आज तो लूप ही चला हुआ ना उसमें। हम्म। लूप ही चला रहा हाँ, लूप का स्ट्रिंग डेटा टाइप चल रहा है। चला कल तो कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो कल लिस्ट स्टार्ट होगा। लिस्ट। तो आज जो देखने वाले हो वो हमारा नमपाई रहेगा। इसका माइक ऑन है, ऑफ कर लोगे। अरे ये वो दे रहा है असेसमेंट देनी है जो पुरानी हार्ड तो टिक पकड़ा दिए जी आप नहीं दोगे अब वो कैंसिल हो गया। कैसे सेकंड चांस सबको एक साथ ग्रुप में ही मिलेगा, ये इंडिविजुअल का अब नहीं है। ठीक है, अगर इंडिविजुअल तुम्हें देना है तो प्रॉपर तुम्हें टिकट रेज करना पड़ेगा। ठीक है। सर सेकंड क्लास सेकंड चांस मतलब जैसे बहुत लोगों का कुछ ना कुछ काम रहता है ना। तो सबका जितने लोग, जैसे 6 लोग अभी दिए, बाकी 6 लोग तो बच गए, है ना। उन लोगों का एक साथ दोबारा एक टाइम दे दिया जाएगा, उस दिन फिर उसका होगा। ठीक है, समझ में आया? वो बता देंगे। ठीक है, वो भाई जो क्योंकि इंडिविजुअल में रहता है ना कि इसने चीटिंग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और इंडिविजुअल में ज्यादा गाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग तो बिजी रहेंगे ना, एक के पीछे कितना बंदे लगाएंगे। तो वो रहेगा। तो वीडियो नहीं, अब एक के पीछे एक पूरा तुम अपना स्टाफ रख दोगे तो फिर हो गया बाकी काम। पूरा सेटअप करता हम्म। तो जो स्टार्ट करने वाले वो नमपाई था। नमपाई का मैंने बेसिक इंट्रो दिया था, याद है। कुछ कुछ, कितना कुछ। नमपाई क्या था, फुल फॉर्म बता सकते हो। न्यूमेरिक इक्वल पार्किंग हम्म। न्यूमेरिक हाँ, न्यूमेरिकल पाइथन। इसका यूज हम लोग अलग अलग इकोसिस्टम में कर रहे थे।
है ना। तो इसमें हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेशंस में अलग अलग डोमेन नॉलेज भी था, है ना। उसमें से जो हमारा रहेगा डिटेल में वो स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ोगे। स्टैटिस में कौन सा, तो नंपाई के ऊपर जो पांडास और सीबॉन बना है उस पर आप डिटेल पे जाओगे, ठीक है। इसमें क्या है कि किस तरह की सारी चीजें क्रिएट होती हैं, एक ओवरव्यू टाइप का आप देख सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है? तो ये हमारा नंपाई है। देन इसमें क्या क्या है, बेसिक आपका सिलेबस कंटेंट रहेगा, इंट्रोडक्शंस, एरे, देन इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग आपको पहले से भी पता है, लिस्ट में करते थे, तो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। देन डेटा टाइप्स क्या होता था, कि डेटा का टाइप क्या होगा, इंट है, स्ट्रिंग है, ये सारी चीजें, तो यहाँ पे भी डेटा टाइप होगा। अब इसमें क्या आता है कि उसके साथ मेमोरी भी ऐड ऑन होता है, ताकि क्या हो, वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो। देन इसके बाद होगा कि आपका एरे है उसको 1D 2D 3D में कैसे चेंज कर सकते हो, उसको बोलते हैं रीसेप कॉन्सेप्ट, ठीक है। इटरेटिंग मतलब एक एरे को लूप में कैसे चला सकते हो, वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब कि आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस, अलग अलग फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मीन मैक्स एग्रीगेट फंक्शंस, वो सारी चीजें इसमें रहेंगी, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रॉडकास्टिंग का। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। फिर एरे मैनिपुलेशंस। मैनिपुलेशंस मतलब आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, कि आपके पास एक एरे है उसको सॉर्ट करके दिखाओ, उसको उसमें से वैल्यू सर्च करके दिखाओ, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। फिर आपके पास मैथ्स का अलग अलग टॉपिक्स होता है, तो आगे जाके मशीन लर्निंग में क्या करोगे, लीनियर अलजेब्रा यूज करोगे, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा का एक बेसिक इंट्रो टाइप का यहाँ पे दे दिया, और कुछ नहीं है, ठीक है। देन फिर आपका एनालिसिस के लिए स्टैट्स एंड डेटा एनालिसिस, है ना। तो यहाँ पे जो फंक्शंस है, सेम फंक्शंस आपको पांडास के अंदर भी मिलेंगे। हाँ, तो इसमें से मिसिंग वैल्यू कैसे हैंडल कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें देखेंगे। एडवांस टॉपिक बाईपास होगा, ये आपका मशीन लर्निंग में दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ होंगे वो प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था पूरा का पूरा एक बेसिक्स जो आप नंपाई का भेज देंगे अभी, ठीक है? तो नंपाई है क्या, तो पाइथन की लाइब्रेरी है, ये एरे में वर्क करता है, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल पाइथन बोलते हैं, और ये, ठीक है। और नंपाई कब आया था, तो 2005 में आया था, ठीक है। और ये पूरा क्या है, फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो आप भी अपना एक कॉलैब यूज कर लोगे, ठीक है। कॉलैब ओपन करो, एक नोटबुक बना लो, क्योंकि जो भी काम होगा अब नोटबुक में होगा। ओपन कर लोगे, ठीक है। तो नमपाई इंस्टॉल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हो। गूगल में पिप इंस्टॉल नमपाई, ठीक है। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो ये पूछेगा कि पाइथन से कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, तो आप अपना पाइथन चूज कर लोगे। जैसे ये कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। हम्म, इंस्टॉल करने के लिए ये लिखते हैं। तो ये रन हो गया। ये आवाज क्या कर रहा है आज, सर वो तो लगा क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरा इंस्टॉल्ड है, तो क्या दिखाएगा, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, या फिर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखते हो, इंपोर्ट नाम और एज एनपी। एज एनपी क्या करता है बता सकते हो, मुझे नाम कि जो लॉन्ग नेम है, लॉन्ग नेम है, उसको बार बार यूज करने से बेटर है कि एक शॉर्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
हाँ वाश। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इसका मतलब क्या है कि मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है। आप जब इंस्टॉल करोगे तो सक्सेसफुली इंस्टॉल करके आएगा लास्ट में। ठीक है। देन इंपोर्ट करने के लिए सिंपल ये लाइन होता है, आप इसको रन करोगे, ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा। देन वर्जन चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, np डॉट डबल अंडरस्कोर वर्जन डबल अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आप किसी भी लाइब्रेरी का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो देख सकते हो। ठीक है। तो 2 मिनट हो गए। क्या हो गया, वो इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करेगा। इस- आईटी है तो बस पूरा करते ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो numpy का 2.4 वर्जन चल रहा है, तो मैंने पहले इंस्टॉल किया है तो 1.2 है। लेटेस्ट कौन सा वर्जन है, तो 2.4 है। सारे रिलीज देखना चाहते हो तो आप इसमें से क्लिक करोगे तो इसके सारे रिलीज वर्जन दिख जाएंगे। ठीक है। तो हम जो यूज करें वो 2.2 1 पॉइंट है, तो हमारा ये 1 पॉइंट है पहले वाला, 1.26। ठीक है। आप 2 पॉइंट पे भी जा सकते हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस अपडेट्स ऐड होते हैं। तो मेरे को कोई बात नहीं, चलेगा। ये 2.3 ये वाला है ना, नवंबर 25 वाला। तो कुछ ना कुछ चीजें सिर्फ अपडेट होती है और कुछ नहीं। ठीक है। ये डील से हम्म, ये दिख रहा है। वो पाइथन का टर्मिनल है, तो यहाँ से प्लस आइकन के बगल में क्लिक करोगे और वहां से टर्मिनल यूज कर सकते हो। जैसे बेसिक पाइथन के बारे में नोट्स देखना चाहते हो तो उसका नोट्स डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होता है। तो आप यहाँ पे भी जैसे np डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक के बेस पे लिखोगे तो इसका बेसिक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। 2.1.3 हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वर्जन आप यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं, ये करना नहीं है। बेसिकली ये बताता है कि ये क्या प्रोवाइड करता है। तो पहले एरे ऑब्जेक्ट हैज आर्बिट्रेटरी होमोजीनियस आइटम्स, दूसरा क्या है कि ये फास्ट होता है, तीसरा ये फॉर्मूलाज यूज करता है। तो इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शंस यहाँ पे है। आप इसको क्या कर सकते हो, बेसिकली सिर्फ रीड करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज बेसिक्स यूज नहीं है, सिंपली आपको जो लिखना है वो ये रहता है। ठीक है। कि जो भी हम नंपाई क्रिएट करते हैं तो वो होता क्या है, तो वो एक एरे होता है। तो एक एरे कैसे क्रिएट, सर कंट्रोल हम्म, शादी के लिए अपना पंखा लगे बस ये जैसे तो बाकी मैं एक डेटा ले लेता हूँ। तो क्या करें। क्या दिक्कत आ रही है, तो नेट नहीं चला ऊपर से अभी तो वो तो गया इंस्टॉल, लिख तो रहा है ना सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, बस आगे का काम स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपका काम रहता है वो इंपोर्ट करने का रहता है नंपाई। ठीक है। ये इंपोर्ट करोगे तभी आगे यूज करेंगे। ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद आप कोई भी चीज एरे बना सकते हो, तो उसके लिए आपके पास पहले से डेटा होना चाहिए, है ना। तो मैंने एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें क्या रखा है, कुछ डेटा पास कर दिया रेंडम। ठीक है। अब इसको एरे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सर अरे है तो एरे मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अभी बता रहे हैं, वो डिटेल से चलेंगे, बस एक एरे कैसे क्रिएट होता है वो बता रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा था, इस डेटा का यूज किया और एक एरे बनाया है। साउंड
स्पीकर से insert। ठीक है, तो ये हमारा एरे बन गया। कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ पे नॉर्मली जब एरे लिखते हैं, एरे क्या है? तो ये वेरिएबल है, ठीक है। ये ARR क्या है? वेरिएबल है जो हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। और कितना करते हैं? ये ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है इसको, इसका डिटेल से मैंने बताया। अब ये एरे क्या है, वो चीज थोड़ा सा देखेंगे। कि पहला, आप सिंपली numpy यूज कर रहे हो तो आपके पास कोई भी टाइप का डेटा हो सकता है, उसको np डॉट एरे लिखोगे, उसमें डेटा पास करोगे तो ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि ये एरे टाइप का है। क्या लिख लिया आवेश? तो यहाँ से तुम्हारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो देख लो। ठीक है, पुराने वाले से मतलब नहीं, बस कोडिंग वाले से मतलब रहेगा कि बेसिक फंक्शंस और मेथड कैसे कॉल करते हैं वो बताना चाहिए। मेथड कैसे कॉल करते हैं, बताया कुछ? तो जो हमारा लाइब्रेरी रहता है एनपी, देन मेथड का नाम। मेथड का नाम क्या है? एरे, और उसके अंदर क्या है? डेटा। सर वो पंखे के बगल में तो है सर। यही बंद कर दिया। वेट करो, एरे क्या रहता है? हम्म? जब तक ये लोड होता है तब तक थ्योरी टाइप का बता देते। एरे जो होता है वो लिस्ट से क्या आता है? डिफरेंट होता है, लेकिन उसका जो स्टोरेज होगा सेम तरीके से दिखेगा, है ना। उसका डिफरेंस आपको जो दिखेगा, पहला कंटिन्यूअस मेमोरी, ठीक है, या तो फिर डेटा टाइप। लिस्ट क्या करता है? होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? तो वहां पे हेट्रोजीनियस है, तो जब भी आप उसमें कोई भी चीज सर्च करोगे तो सबसे पहले वो क्या करता होगा? चेक करता होगा डेटा टाइप, है ना। तो उसमें टाइम लगेगा। अगर वही चीज को हेट्रोजीनियस होमोजीनियस बना देंगे तो क्या होगा कि वो डेटा टाइप चेक नहीं करा, डायरेक्टली उसमें इम्प्लीमेंट होगा, है ना। तो थोड़ा सा टाइम बचेगा। हाँ, तो वो मिली सेकेंड वाले में भी क्या आता है? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो चीज क्या रहेगा कि अगर सिंगल डेटा टाइप है तो वो एरे का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, है ना। पहला ये प्रॉपर्टी रहा। दूसरी प्रॉपर्टीज ये रहेगी कि जो हमारे पास लिस्ट होता है,
वो लिस्ट जो स्टोर होता है डेटा, वो किस तरीके से स्टोर करता होगा मेमोरी में। कि मान लो आपके पास क्या है, ये रैम है। जब भी आप रन करते हो एक लिस्ट बना के ना, जैसे लिस्ट है, लिस्ट में हमारे पास डेटा है 1 3 8 9, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि लिस्ट वाले में इसको कहीं रैम पे मेमोरी मान लो इस तरीके से रैम में, अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा तो कुछ स्पेस होगा। इसके स्टार्टिंग के 2 नंबर्स मान लो यहाँ पे स्टोर हो गए, है ना, 1 और 3 यहाँ पे स्टोर हो गए। फिर 8 9 5 कहाँ पे जाएगा, तो जहाँ पे उसको नेक्स्ट टाइम में मेमोरी मिलेगी, मान लो यहाँ पे थोड़ी सी मेमोरी है तो यहाँ पे 8 हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ी सी मेमोरी है तो यहाँ पे अपने 10 आप एडजस्ट हो जाएंगे और जहाँ जगह दिखेगी। हाँ। अब लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इसके बाद यही वाला डेटा होगा फिर, तो इसमें ये क्या करेगा अपने साथ इसका एड्रेस भी स्टोर करके रखेगा कि इसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर है ना वो इस एड्रेस में है, ठीक है। तो इसका भी साथ में क्या होगा, एड्रेस भी स्टोर होगा और बोलेगा कि ये इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो इस एड्रेस में है ना। तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखेगा, है ना, लेकिन रियल में क्या होगा कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। जब आप क्या करते हो लिस्ट यूज करते थे तो इसी तरीके से दिखता था, और इंडेक्सिंग में भी इसी तरीके से दिखता था, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जब मेमोरी लेवल पे बात करते हैं behind the scenes जब ये स्टोर होता है तो कुछ इस तरीके से स्टोर होता है ना। तो ये क्या होगा कि ये मेमोरी कंटिन्यूअसली स्टोर नहीं हो रहा है ना। इससे क्या होता है कि इसको डेटा फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मिली सेकंड का ही टाइम लगेगा लेकिन टाइम लगता है, ठीक है। अब यही चीज एरे वाले कॉन्सेप्ट में आ जाती है रैम में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर यही एरे रहता तो ये सारे नंबर हमेशा एक साथ रहता, ठीक है। तो जहां पे भी इसको जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उतना रहेगा डेटा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे स्टोर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या रहता है कि ये कंटिन्यूअस में रहता है, इससे क्या होता है ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है ना। तो ये दो रीजन है, पहला होमोजीनियस, दूसरा होमोजीनियस है ना इसका, दूसरा जो इसका प्रॉपर्टीज होगी वो कंटिन्यूअस मेमोरी होगा। ये दो प्रॉपर्टीज के कारण क्या होता है ये लिस्ट से फास्ट होता है, ठीक है। इन चीजों को हम अप्लाई करके भी अभी देखेंगे कि ये किस तरीके से दिखेगा। तो ये समझ, तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला फिक्स साइज कंटिन्यूअस, ठीक है। ये दिख रहा है ना, यहीं पे दिखेगा। फिक्स साइज होता है, फिक्स साइज का मतलब क्या होगा कि आप एक बार जो डेटा आपने डिफाइन कर दिया वही हमारा क्या होगा लेंथ बन जाएगा, और उसमें भी क्या रहेगा साइज के हिसाब से रहेगा। होमोजीनियस जो मैंने अभी बताया, कंटिन्यूअस जो मेमोरी स्टोर करता है, ठीक है। लास्ट इंडेक्सिंग, एरे यूज जीरो बेस इंडेक्सिंग मीनिंग द फर्स्ट एलिमेंट इज एक्सेस विद जीरो, है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी। देन आपका एफिशिएंट कंप्यूटेशन रहेगा किसके बेस पे, तो फिक्स साइज और कंटिन्यूअस मेमोरी के बेस पे। आपको ना मैंने ग्रुप पे एक नंबर भेजा है। नहीं। अरे अभी भेजा है। उसका नाम सनध्या है और मॉर्निंग 9 o'clock वाले बैच में उसको लिंक शेयर करना है आपने। एक्सेल उसको पूरा ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। आज तो मिस हो गया था बट कल से एक बार आप शेयर कर देना। आप चाहो तो उसको ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं मैम से बोलकर। तो बोल दो ऐड कर तो लेंगे, कौन सा टेलीग्राम वाले ग्रुप में? जो भी ग्रुप है। ठीक। तो यहाँ पे आपको ये चीजें दिखेंगी। अब यही चीज हम क्या करेंगे थोड़ा सा अप्लाई करके देखेंगे। डायमेंशंस नीचे चले जाएंगे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, देन हमारे पास क्या था, एरे था। अगर उसका डेटा टाइप चेक करना तो कैसे करते हो किसी भी एरे का, तो टाइप और वेरिएबल को पास कर देते हो तो बता देगा किस टाइप का है। तो यहाँ पे लिखा कि जो हमारा डेटा है वो किस टाइप का है, तो numpy का एनडी एरे है ना। तो एरे कॉन्सेप्ट देखा है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। हमारा एरे में क्या डेटा था, और ये सारे नंबर्स हैं, है ना। अब एक नया लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो एक नया एरे बना लेते हैं आपके लिए।
उसका नाम दे देते हैं ARR, ठीक है, और लिस्ट बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। हम्म, अब इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपली एक ही डेटा टाइप को स्ट्रिंग बना के रख दूंगा, ठीक है, और बाकी सारे क्या है, नॉर्मल इंटीजर में ही है ना। एंड देन एरे टू जब आप प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, स्ट्रिंग में प्रिंट होगा या इंटीजर में होगा। हम्म, लेकिन एरे का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि होमोजीनियस ही होगा, तो दोनों डेटा टाइप तो आएगा नहीं, कोई एक ही आएगा, कौन सा आ सकता है, तो जिसमें डेटा लॉस कम होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट देखोगे तो ये किस में आ गया, एक ही स्ट्रिंग में रखा था लेकिन सारा आ गया, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता है, डेटा लॉस सबसे कम होता है ना। तो ऑटोमेटिकली सबको इन्होंने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो यही क्या था, इसकी प्रॉपर्टीज थी कि जब भी एरे में कोई भी डेटा स्टोर होगा, है ना, तो वो हमेशा होमोजीनियस, ठीक है। तो आपका देखोगे जो हाईएस्ट ऑर्डर का होगा वो दिखेगा। यही चीज अगर फ्लोट में रहता तो सारे नंबर्स किस में हो जाते, 7.5 कर देता, तो सारे नंबर्स आपको डॉट के बेस पे दिख रहा है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट के बेस पे दिखने लगा, है ना। तो यही होता है हायर ऑर्डर के बेस पे, ठीक है। तो इसमें जो भी चीज होंगी वो क्या रहेगा, हायर ऑर्डर के बेस पे रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा होमोजीनियस का एग्जांपल। वो प्लीज समझ में, बाकी मेमोरी वाला तो दिखा नहीं सकते। क्या क्या बता रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा था, तो जो पहले वाले टॉपिक से पहले था ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना, और इंपोर्ट कर लिया तो यहीं से तुम स्टार्ट। कीबोर्ड में क्या इसका लैपटॉप है, तो तुम ही बताओगे ना, तुमने खरीदा है ठीक है सर, मैं बताता हूँ। ठीक, जब हम खरीदते हैं तो हमारा एक कंफिगरेशन में रहता है कि बेड लाइट रहेगी या नहीं, तो कुछ आपको नहीं बताते, तो बता के रखा। क्या दिक्कत आ रही है, स्पेलिंग गलत है, इंपोर्ट की IM होता है, और ये डबल अंडरस्कोर होता है यहाँ पे। तो दो, हाँ ये भी तो नहीं हो रहा अभी तो। ये तुम्हारा डेटा है और ये डेटा टाइप है, ठीक है। तो डेटा टाइप में U11 क्या दिख रहा है, वो भी आगे जाके बता देंगे। जो स्ट्रिंग होता है यूनिकोड के बेस पे होता है। हम्म, अच्छा, ये आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही मैंने क्या किया था, वहां पे भी डेटा डिफाइन किया था, लेकिन उसमें क्या था, स्ट्रिंग वाला नहीं था बस, ठीक है।
वहां पे बिना स्ट्रिंग वाला था और यहाँ पे स्ट्रिंग वाला है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। वैलिड सिंटेक्स का मतलब होता है आपने कहीं गलती की है। अगर कहीं पे भी गलती करते हैं, जैसे जैसे मान लो मैंने एस लगा दिया और रन कर दिया, तो ये एरर देगा, है ना। और एरर में साफ पता चलता है कि वो एरर कहाँ पे है। ये बता रहा है इस लाइन पे एरर है, दिख रहा है ये ग्रीन टिक पे, ये बता रहा है इस लाइन पे आपका एरर है। और एक्चुअल एरर क्या है, तो सबसे नीचे में जाओगे तो दिख जाएगा कि मॉड्यूल नमपाई के अंदर ना ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है एरे करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने एरेज लिख दिया है, ठीक है। तो हमें अगर याद रहेगा कि एरेज करके कुछ नहीं है, तो तुम यहाँ से ठीक कर सकते हो कि हाँ एरेज नहीं था एरे था, जैसे लिखोगे वो एरर हट जाएगा, ठीक है। पता नहीं VS कोड वालों ने कुछ अपडेट किया है साउंड के बेस पे, अब वो घटेगी कैसे मुझे भी नहीं पता। अच्छा यहाँ पे एक दिख रहा है बेल आइकन। यूट्यूब से कनेक्ट कर लो। नहीं है, हाँ यहीं से। पता नहीं कहाँ से है इसका साउंड, एक बार चेक करके बताना मुझे भी। उन लोग वाले में भी आवाज आ रही है। पर आप नहीं आ रही। कहाँ से। मैं म्यूट कर दूंगा तो सामने वाले के पास आवाज भी नहीं जाएगी ना, और सामने वाली की सॉरी आवाज नहीं आएगी। ज्वाइन है ना 2-3 लोग। सही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया है। इधर उधर तो $8 कहाँ में डिफाइन किया हुआ देखो। हम्म? ये दिखा $8 वहां पे है ना। चलो इतना ठीक है, डिफाइन इसी को एरे 1 तुम्हारे लिए कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए एरे 1 कर दिया, और ये तुम्हारे लिए एरे 2 कर नंबर कहाँ है? कोई नहीं, मैं देखता हूँ चेक करता हूँ क्या है। कभी कभी सही लगता है, ये इरिटेट करता है ये। ये बात है। लेकिन कहाँ से ढूंढे इसका। कंट्रोल प्लस कॉमा प्लस। इसमें तो मल्टीपल साउंड्स आ रहे हैं। टॉप पे आ रहा हूँ परसेंटेज का, वॉल्यूम ऑफ साउंड इंप्लीमेंटेड, फिर टॉप पे साउंड सेट करना, तो जीरो जीरो कर दो, तो कर दी, 0 कर दिया। हम्म। दिक्कत हो रहा है।
ये हो गया। या वो कीबोर्ड का हो गया। तो सिंपली डेटा टाइप चेक करने के लिए क्या करते हो? अच्छा, टाइप ऑफ एरे कर दिया। तो ये किस टाइप का था? एरे टाइप का है ना? अब मैंने पूछा कि इसके अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का है? लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का है ना? उसके अंदर का जो डेटा है उसका टाइप देखना हो तो क्या कर सकते हैं? हम्म, तो जो हमारा एरे था डॉट कर सकते हो और उसका डी टाइप का मतलब था डेटा टाइप, कि उस एरे के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर है। तो ये क्या दिखा रहा है? U11, मतलब ये होता है यूनिकोड। ठीक है, और यूनिकोड किसका था? स्ट्रिंग डेटा टाइप का। ठीक है, अगर तुम यहाँ से स्ट्रिंग हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा, और आपको ये सारा इंटीजर में दिखेगा। जैसे मैंने इसको रन कर दिया, इसको भी रन कर दिया, और इसको भी जैसे रन करोगे इंटीजर 32 दिख रहा है। तो लास्ट में जो नंबर्स दिख रहे हैं वो होता है बाइट्स। ठीक है, तो उसमें कितने बाइट्स का डेटा स्टोर करेगा, है ना? तो आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे डेटा टाइप्स में जब रहेगा। बाकी ये चीज़ें थी। तो आपको पता चल गया कि हमारे पास क्या है? एरे। देन ये क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। वो सिर्फ साइज का डिफरेंस है। ठीक है, किसी का 32 रहता है, किसी का 21 रहता है, किसी का 11 रहेगा, तो बेस्ड ऑन जो वेरिएबल आप यूज करोगे उसके बेस पे लेंथ होता है। ठीक है, तो ये कहता है मेमोरी ऑप्टिमाइज रहता है। ठीक है, और डी टाइप क्या रिटर्न करता है बता सकते हो? जो एलिमेंट का डेटा टाइप होगा वो रिटर्न करेगा, है ना? हाँ, डी टाइप वाला। इसके अलावा हमारे पास और भी चीजें होंगी, तो पीपीटी के साथ ही देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि एरे कैसे क्रिएट करते हैं, उसका डेटा टाइप कैसे चेक कर रहे थे, यूज क्यों कर रहे थे। तो ये क्या आता है कि ये फास्टर होता है ट्रेडिशनल पाइथन लिस्ट से। ठीक है, मेन रीजन यही होता है इसका यूज करने का। दूसरा कि ये क्या होता है, डेटा साइंस में सबसे ज्यादा इजी टू यूज हो जाता है ना? वर्जन चेक करने के लिए np डॉट डबल अंडरस्कोर वर्जन करते हो। इससे जरूरी नहीं कि numpy का ही, किसी भी लाइब्रेरी का वर्जन इसी तरीके से चेक होता है कि वो कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। ठीक है, देन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो वो हमें पता चल गया। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है डायमेंशंस का, है ना? जब भी हमने इसका डेटा टाइप चेक किया, इसके जस्ट बगल में लिख के आ रहा था एनडी एरे। एनडी का मतलब क्या हो गया? एंड डायमेंशंस। मतलब इसमें क्या होगा, मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं। और डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट क्या था याद है? एक तरीके से ही बोल सकते हो, आपको मैंने दिखाया था क्यूब के फॉर्म में, है ना? तो उसमें क्या था कि मल्टीपल जब आप कॉलम ऐड कर रहे थे तो वही उसका क्या था, डायमेंशंस था। तो इसमें भी आप क्या करते हो, डायमेंशन उसी तरीके से दिखा सकते हो कि ये 1D होगा, 2D होगा, 3D होगा। ठीक है, तो डायमेंशन चेक करने के लिए हमारे पास क्या होगा? चेक द डायमेंशंस। तो डायमेंशन चेक करने के लिए हमारे पास एनडिम का कॉन्सेप्ट होगा, एरे डॉट एंड डिम। ठीक है, ये क्या बताता है कि ये कितने डायमेंशंस का है वो रिटर्न करता है। तो ये कितने डायमेंशंस का है? तो ये 1 डायमेंशंस का है। ठीक है, हम्म, मैंने रोक के रखा है ना।
भाई n डायमेंशंस के बेस पे आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इसका शेप क्या है वो भी देख सकते। शेप मतलब क्या होता है, कितने रोज कितने कॉलम, या फिर हर एक डायमेंशंस में कितना डेटा है वो देखने के लिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एरे डॉट शेप, ठीक है। तो इसमें आपको 6 और कॉमा दिख रहा होगा, मतलब ये 1 डायमेंशन है ना, तो आपको एक ही टाइप का दिखेगा, है ना। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कितने डेटा है वो चेक करना हो तो काउंट कर, उसके लिए कौन सा यूज रहेगा। सर मेरे को 5 आ रहा है। तो तुम्हारे पास जो डेटा होगा इस तरीके से देखोगे तो 5 होगा। अच्छा। तो ये बेसिकली 5 जो दिख रहा है ना वो 1 डायमेंशन में है, तो 5 दिख रहे हैं। एलिमेंट्स देखना चाहते हो। देन नंबर ऑफ एंड देन एलिमेंट साइज 6, ठीक है। अब दोनों में 6 दिख रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। पहला बताता है शेप, अगर 2D रहता तो आपको 2 डायमेंशन में दिखता, और ये सिंगल क्या बताता है कि उसके अंदर एक्चुअल में एलिमेंट कितने हैं, और इसमें क्या है उसका शेप क्या है कि वो रोज में है या कॉलम में है। तो बाय डिफॉल्ट एक ही में है। बाय डिफॉल्ट आप बोल सकते हो कि अभी बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, एक ही रोज के अंदर है, तो उसको एक ही कॉमा के बेस पे दिखा रहा है ना। अगर यही चीज 2 रो पे रहता तो दोनों में 3 3 रहते तो, जैसे मान लो तुम्हारे पास जो डेटा स्टोर होता, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या, अच्छा हो रही है। मान लो हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक एरे है, 1 2 3 और 4, और इसमें भी क्या है एक और एरे है, इसमें क्या है 4 5 6 है। तो कितने रोज कितने कॉलम होंगे, 3 3 दोनों में है तो 1 2 3 और 4 5 6, तो कितने रोज कितने कॉलम हुए। तो हमारे पास इस तरीके से 2 रोज होंगे, पहला रो और दूसरा रो, है ना। और हर एक रो में कितने एलिमेंट है, 3 3 है। तो पहले वाले कॉलम में क्या है 1, दूसरे कॉलम में 2 और तीसरे कॉलम में 3। इसी तरीके इसके जस्ट नीचे क्या होगा 4 5 और एक 6, ठीक है। अब इसके बेस पे बता सकते हो कितने रोज कितने कॉलम है। रोज 2 कॉलम। तो दो रो 2 और कॉलम 3, ठीक है। तो जब आप शेप में इसको रन करते तो यही चीज क्या दिखता, कुछ इस तरीके से दिखता, ठीक है। तो ये बताता है कि कितने डायमेंशंस क्या है और हर एक में कितना क्या है, रोज एंड कॉलम्स क्या है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको दिख जाती है, ठीक है। अभी सिंगल हम लोग 1D देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज समझिए। अब इसमें कितने टाइप्स के एरे हो सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट पहला होता है 0 डायमेंशंस। 0 डायमेंशंस किसी को याद है, वो सर सर्कल। डायमेंशन। पहला जो हमारे पास रहता है वो 0 डायमेंशंस का रहता है। इसको मैं कॉपी पेस्ट 1 की जगह पे जरिया डायमेंशंस, ठीक है। तो पहला हम 0 डायमेंशंस के बेस पे बात कर रहे हैं। इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो जब भी आप कोई भी एरे क्रिएट करते हो और उसके अंदर सिर्फ सिंगल डेटा डालते हो, ठीक है। सिंगल डेटा मतलब एक ही वैल्यू डालोगे, वही तुम्हारा क्या होता है 0 डायमेंशंस होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम मैंने क्या रख दिया है 0D, और इसको जब आप चेक करोगे तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एक ही एलिमेंट होगा। और इसका जब डायमेंशन चेक करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो एरे 0 डॉट एंडिंग करोगे तो इसका आउटपुट जो आएगा वो 0 दिख रहा है ना। यही चीज एरे में कर रहे थे, एरे 1 वाले में तो क्या दिख रहा था, पता नहीं, ये दिख रहा है ना। तो उसका दिखाना है तो वो थोड़ा शो कर जाएगा। तो अगर एक ही ब्रैकेट के बेस पे दिखा रहे हो तो हमारा क्या था 1 डायमेंशन था, है ना। तो जैसे आप 1 डायमेंशन के बेस पे दिखाना चाहते हो आप कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कि दूसरा जो हम कर सकते हैं 1D एरे कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट हम काम कर रहे थे वो 1D का ही कर रहे थे, है ना। इसका जब आप क्या करोगे प्रिंट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके डायमेंशन कितने हैं, तो 1 डायमेंशन है ना। देन इसके अलावा हमारे पास 2 डायमेंशन हो गए। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है रोज एंड कॉलम,
जब हम रोज एंड कॉलम के बेस पे बात करते हैं, एन डायमेंशन तक जाएगा डेटा। रियल वर्ल्ड में जब फिजिक्स के बारे में बात करते हो तो फिजिक्स में सिर्फ 3 डायमेंशन होते हैं, है ना। जब हम डेटा के बारे में बात करते हैं तो डेटा में क्या होता है, एन डायमेंशन तक जाता है। ठीक है, क्या हो गया, पीछे आवाज आ रही है, कोई नहीं, बताते हैं। ठीक है, इन चीजों को इस तरीके से यहाँ पे जब देखोगे तो ये कुछ 2 डायमेंशंस बताएगा, ये दिख रहा है। जितने ज्यादा रो कॉलम रहेंगे उतने ज्यादा ऑप्शन। जितने ज्यादा ब्रैकेट के बेस पे रहेगा, 1 डायमेंशन। इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पे आप पेज पेपर में बताते हैं, यानी हाँ, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, इसीलिए इसको हमेशा जब डेटा टाइप चेक करोगे तो एक ही चीज दिखेगा, एन डायमेंशंस। ठीक है, मतलब कोई भी डायमेंशंस का आप बना सकते हैं। अगर सिंपली वो ओडी है, जीरो डी है, जीरो है, जीरो डी कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। मैंने 0D 1D मतलब नेम उसी हिसाब से ले लिया वेरिएबल का। ठीक है, जैसे 40 लिखा था तो ये 0 डायमेंशन, मतलब इसका किसी भी तरह से डायरेक्शन नहीं था। जब हमने लिस्ट के फॉर्म में लिया था, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इधर जा सकते हो और इधर आ सकते हो, तो ये हमारा 1 डायमेंशन के तरह है ना। जब ये डेटा लिया तो जब ये डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6। ठीक है, कैसे पता चलता है, तो देखोगे ब्रैकेट का कलर अलग होगा, तो ये क्या है, मेजेंटा कलर का शुरू में और एक लास्ट में है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाता है। दूसरा कि इसके अंदर ब्रैकेट वाइज लिखोगे तो हर एक ब्रैकेट के बेस पे जैसे क्लोज करते हो तो एक रो माना जाता है। ठीक है, तो ये ब्लू वाला क्या है, रोज है। तो पहले रो में क्या है, देखोगे तो यहाँ से यहाँ ब्रैकेट है, तो पहले वाले में क्या है, 1 2 3 है, देन कॉमा आ गया, तो ये 1 2 3 एक में आ जाएगा पहले वाले में। जैसे कॉमा दोगे दूसरा ब्रैकेट ऑन करोगे और यहाँ पे क्लोज करोगे, तो दूसरे वाले में जितना डेटा डालोगे तो 4 5 6 वो क्या होगा, दूसरे रो पे चला गया, है ना। तो बाय डिफॉल्ट कितना रोज एंड कॉलम बन जाए, 2 रोज और 3 कॉलम्स, है ना। तो अब इसका शेप देखोगे तो शेप इसका क्या है, 2/3 हो गया जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। तो यही क्या कर सकते हैं, डॉट शेप से हमें यही मिलता है। एक बार प्रिंट करने के देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, है ना। और इस डेटा को हम क्या बोलते हैं, टेबुलर डेटा, याद है। और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन सा डेटा यूज हो रहा है, टेबुलर डेटा पे ही काम करते हैं जितना भी एसक्यूएल में कर रहे थे। तो जो भी हम आगे जाके काम करेंगे पांडास में, तो पांडास में इस पे और इस पे काम, और ये जो 0 डायमेंशन था ये 3 डायमेंशन के बेस पे उसमें काम हुआ। एन डायमेंशन में उसमें काम नहीं करा, क्यों, क्योंकि पांडास को डिजाइन किया गया है एक्सेल की तरह, एक्सेल और एसक्यूएल की तरह, है ना। और एक्सेल एसक्यूएल में किस टाइप का डेटा लोड होता है, टेबुलर डेटा यूज होता है, इसलिए कुछ इस तरीके से काम करेगा, है ना। वहां पे उसको हम डेटा फ्रेम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2D एरे बोल रहे हैं और उसी को वहीं पे क्या बोलते हैं, डेटा फ्रेम बोलते हैं। और वही चीज एक्सेल में टेबुलर डेटा बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम अलग अलग है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको 2D बोल सकते हो, मैट्रिक्स बोल सकते हो, 2 डायमेंशंस हो गया, और क्या बोल सकते हैं, एक और नाम क्या बताया था, टेबुलर टेबल बोल सकते हो, टेबुलर डेटा बोल सकते हो, और डेटा फ्रेम बोल सकते हो। और ये किस फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल के फॉर्म में मैंने जो दिखाया था वो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको। तो ये 1D 2D और 3D थोड़ा सा समझ में आया। हम जो काम करते हैं वो रियल में टेबुलर डेटा में यही रहता है, और जब एरे में देखोगे तो कुछ इस फॉर्मेट में। एरे 2D का प्रिंट करके देखो किस तरीके से दिख रहा है।
या इसको प्रिंट करके देखा किस तरीके से दिख रहा था? क्या दिख रहा था? डायमेंशंस नहीं, नॉर्मल एरे, एरे टू, एरे अंडरस्कोर 2D, और सेव प्रिंट करोगे तो 2/3 दिख रहा है। और मैं अभी सेव को हटा देता हूँ, और नॉर्मली प्रिंट करोगे तो ये दिख रहा है। सेम फॉर्मेट जो मैंने यहाँ पे लिखा था वही फॉर्मेट ये दिख रहा है। ये तो 1 2 3 पहले रो पे है, 1 4 5 6 दूसरे रो पे है ना? तो जब भी तुम कोई भी डेटा इसमें लोड करोगे तो इसी फॉर्मेट में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये 1D 2D 3D का कॉन्सेप्ट समझ में आया? 3D तो नहीं बताया, कहाँ से समझ में आया? एक और कैसे? उसको मैं थोड़ा सा और सॉर्ट कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा ब्रैकेट के हिसाब से तोड़ देता हूँ। मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ ताकि क्या हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? मेन यहाँ पे चीजें रहती है, सिर्फ ब्रैकेट का रहता है। एक बार मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने एरे 3D जो डिफाइन किया वो भी एक ही लाइन में डिफाइन करना चाहते हो तो एक ही लाइन में कर सकते हो, है ना? इस तरीके से भी रखना चाहिए, जैसे ये वाला था ना, इसको आप इस तरीके से भी रख के दिखा सकते हो। ये देखा, थोड़ा सा टैब बटन क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये बस क्या होता है कि आप स्ट्रक्चर्स वे में लिखते हो ताकि क्या हो, आपको थोड़ा सा बेटर विजुअलाइजेशन की तरह दिखे। ठीक है, जैसे हमने इसको रन किया, अब इसमें क्या है, पहले 2 ब्रैकेट्स थे, अब इसमें 3 ब्रैकेट का आ रहे हैं। ठीक है, पहला ब्रैकेट ओपन हुआ, दूसरा क्लोज हुआ, है ना? ब्लू वाला क्या कहलाता था उसमें? रोज कहलाता था। अब इसमें क्या हुआ, ये अलग से एक है। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, एक 2D हो गया, क्योंकि 2 ब्रैकेट है मतलब 2D। देन ये पहला 2D बनेगा। अब इसमें कौन कौन से वैल्यू है, तो पहले वाले रोज पे 1 और 2, दूसरे वाले रोज पे क्या होगा 3 एंड अगेन एक और 2D बनेगा जिसमें क्या होगा 5 6 रहेगा। ठीक है, और दूसरे नीचे उसके नीचे क्या होगा 7 और 8। ठीक है, मतलब एक ही के अंदर 2 2D है ना?
तो आपको ये चीज यहाँ पे दिख रही है ना? तो ये दिख रहा है यहाँ पे सेम 2D पे दिख रहा है। अभी ऐसा क्यों होता होगा? आपने बोला कि ये 2D था, 2D के बाद एक लेयर ऐड होता है। सिंपल, आप बोल सकते हो मल्टीपल सीट्स। एक्सेल में सीट यूज करते हो तो एक सीट में क्या करते हो, रोज एंड कॉलम के बेस पे 1 मिनट डेटा रखते हो। एक और सीट रखना तो क्या करते हो, नया सीट बना के उसमें डेटा रखते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या करता है, लेयर ऐड ऑन करता है। ठीक है, कि पहला जो डेटा होगा किसके बेस पे है, तो पहले वाले सीट के बेस पे। दूसरा जो डेटा है वो दूसरे वाले सीट के बेस पे। ये चीज कैसे पता चलता है, तो ये ब्रैकेट के बेस पे यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा ब्रैकेट होगा उतना डायमेंशन इसका होगा। इसका डायमेंशन चेक करोगे तो कितना दिखाएगा, 3। इसके शेप को चेक करोगे तो कितना बताएगा, बताओ चेक करके। डॉट शेप करोगे तो दिखेगा। जैसे 2D वाला था तो डॉट शेप करते तो क्या दिखता था, 2x3 दिखता था, मतलब 2 रोज 3 कॉलम। इसमें कितना दिखेगा, देख के बताओ। बताओ इसका क्या शेप में आ रहा है डेटा, मतलब क्या है, देख के बताओ। हम्म, दिखा कितना है, 2 2 2 और 2 है। ये इस तरीके से दिख रहा होगा। अब इसका मीनिंग क्या रहेगा, क्योंकि सब में 2 2 है तो हो सकता है कंफ्यूजन हो। बट 2 2 वाला एक बार बताते फिर इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब होता है कि हमारे पास कितने, इस तरीके से गिना जाता है। पहला, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, है ना। तो इसमें भी 1 कॉलम 2 कॉलम है, तो मतलब 2 कॉलम्स, तो ये लास्ट वाला होता है कॉलम्स। और हर एक में कितना रोज है, हर एक सीट में कितने रोज है, पहला रो दूसरा रो, पहला रो दूसरा रो। तो इसमें भी 2 है, तो ये रो होता है ये कॉलम होता है। इस तरीके से कितने सीट है, एक ये सीट हो गया और एक ये हो गया, है ना। तो ये 2 सीट है ना। तो यहाँ पे सीट को हम बोलते हैं लेयर्स। ठीक है, कि आप डेटा कितने लेयर्स में रख रहे हो, है ना। जैसे आप क्या करते हैं, इमेज देखते हो तो एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होता है और एक कलर इमेज होता है ना। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में क्या डेटा होता होगा, तो 0 से 255 के बीच में होता है। और वो एक ही सीट के अंदर इस तरीके से इमेज में रहता है। ठीक है? जैसे आप क्या करते हो, कलर इमेज बोलते हो, तो कलर इमेज में क्या होता है, 3 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सा कलर, रेड ब्लू व्हाइट। तो जो भी आप इमेज क्लिक करते हो उसके अंदर एक और लेयर बनता है, जो लेयर रहेगा रेड का, उसके अंदर एक ग्रीन का रहेगा और एक ब्लू का रहेगा। और तीनों आपस में जब कंबाइन होंगे तो वो कलरफुल दिखेगा। ग्रीन की जगह व्हाइट होता है ना। नहीं, आरजीबी, यही 3 कलर तो होता ही। जैसे यहाँ पे सारा चीज कलरफुल जो दिख रहा है ना, वो इसी आरजीबी कॉन्सेप्ट के बेस पे दिख रहा है। ठीक है, कि कौन सा कलर किस तरीके से होता है, तो ये 3 कलर को जब मिक्स करते हो तो कोई भी कलर आप बना सकते हो अलग अलग प्रोपोर्शन। तो वो चीज हम यहाँ पे इसी फॉर्म में दिखते हैं ना? क्योंकि हर एक की क्या होता है, नंबर होते हैं। कलर का नंबर कितने से कितने के बीच में होता है, 0 से 255 के बीच में। और इस तरीके से वो दिखता है, शायद मैंने इमेज दिखाया था यहाँ पे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये 3 लेयर है, तो कैसे पता चलेगा इसके 3 लेयर है, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जब आप इमेज लोड करोगे, ठीक है, इमेज को नंबर में कन्वर्ट करोगे और अगर वो रंगीन होगा तो इस तरीके से 3 लेयर दिखेंगे। ठीक है, उसमें से 2 लेयर डिलीट करके एक ही लेयर के बेस पे देखोगे तो जो लेयर देखते हो वही हमारा क्या रहता है। अगर ग्रीन है तो ग्रीन दिखेगा, रेड का है तो रेड दिखेगा और ब्लू का है तो ब्लू। ठीक है, वो चीज हम लोग आगे देख लेंगे एक बार एग्जाम्पल में। बट ये क्या है, हमारा 3D है। ठीक है? इसका मैंने बोला था आप शेप चेक करोगे, रे अंडरस्कोर 3D डायमेंशन, ये दिख रहा है डायमेंशन 3 है, मतलब 3D होगा। शेप देखोगे तो कितना दिखाएगा, 2x2x2 दिखाएगा, है ना। अब इस चीज को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं अच्छे से ये रही रहने देता हूँ। एक दूसरा एरे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ जैसे इसके नीचे, एग्जाम्पल के लिए।
3D2 कर देते हैं इसको। इसको मैं रन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मैंने सिंपली यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। जो ब्रैकेट वाला था उसको मैंने क्या किया, हर एक ब्रैकेट में 3 3 नंबर डाल दिए। इसको किस तरीके से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? पहला, कि पहला ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ है, ये क्लोज हुआ है ब्लू वाला। दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। तीसरा ब्रैकेट ये ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो जो लास्ट का ब्रैकेट रहेगा ये तुम्हारा रहेगा रो। तो कितने रोज है? तीन है। 2 रोज है ना। और हर एक में कितना डेटा है? 3 3 है। तो कितने कॉलम बनेंगे? बाय डिफॉल्ट 3 बनेंगे, है ना। और दूसरा ब्रैकेट जैसे ही यहाँ पे बंद हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो गया, तो 2 ब्रैकेट के बेस पे जैसे ही बंद होगा वो क्या होता है? 2D होता है ना। तो इसमें रोज एंड कॉलम के बेस पे आपको दिखेगा, है ना। फिर अगेन ये दूसरा क्या होता है? 2D स्टार्ट होता है और उसमें भी क्या है? रोज एंड कॉलम के बेस पे, एंड देन ये बंद हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी बात होगा वो लेयर पे होगा, है ना। और जो लेयर का मिनिमम डायमेंशन रहेगा, अगर मल्टी डायमेंशन है तो उसमें क्या कर सकते हो? या तो 1D डायमेंशन हो सकता है या तो लास्ट 2D होगा, है ना। एंड देन 2D के बेस पे क्या होगा? इस तरीके से मल्टीपल, और ये जितना ज्यादा होगा वही उसका क्या कहलाएगा? लेयर्स कहलाएंगे। मतलब ये 3D है, इस 3D में कितने वैल्यूज है? तो 2 लेयर है। पहला लेयर ये हो गया और दूसरा लेयर ये हो गया। एंड देन हर एक लेयर में कितना वैल्यूज है? तो हर एक में 6 वैल्यूज है। और किस तरीके से? तो 2 रोज और 3 कॉलम के बेस, है ना। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। जैसे इसका शेप देखोगे तो ये 2 2 3 का दिखेगा, ठीक है। अब वैसा हम लोग रखते क्यों होंगे? अच्छा, इतना इस तरीके से कॉम्प्लेक्स क्यों करते होंगे इन चीजों को? थोड़ा सा सोच के आप ही बताओ। हम्म, नहीं देते। इतना कॉम्प्लेक्स 3D 2D में क्यों रखते होंगे? क्योंकि एक साथ हम मल्टी डायमेंशंस के बेसिस भी एनालिसिस करते हैं। याद है कि मुझे क्या करना है एक ही बार में, कि मेरे इस स्टोर में इस लोकेशंस के बेस पे इस क्वार्टर में कितना सेल हुआ है। तो आपने 3 डायमेंशंस ऐड किया, क्या नहीं समझ में आया? एक इमेज दिखाया था। यही होता है पुरानी चीजों के बेस पे थोड़ा सा एनडी या फिर मल्टी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशंस। ये दिख रहा है? ये चीज मैंने दिखाया था आपको, ये बेस लेवल पे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा होता है। ये दिख रहा है कि मैंने आपको सिंपल बोला कि टोटल सेल्स कितना हुआ है, तो आप सिर्फ नंबर बता दोगे सम करके, है ना। तो जब आप सम करते हो तो कितना नंबर मिलता है? एक ही नंबर मिलता है ना। कि मान लो क्या हुआ, 2.3 बिलियन हुए सेल्स, एक नंबर मिला। इसको आप क्या बोल सकते हो? स्केलर वैल्यू या फिर जीरो डायमेंशन बोल सकते हो, अगर हम एरे में बात कर रहे हो तो। क्योंकि सिंगल वैल्यू क्या बोलते हैं? ये बोलते थे, है ना। अगर मैंने बोला रीजन वाइज सेल्स बताओ या फिर क्वार्टर वाइज, तो क्वार्टर 1 में कितना सेल हुआ वो बताओगे, है ना। क्वार्टर 2 में सेल्स कितना हुआ वो बताओगे। क्वार्टर 3 में कितना सेल हुआ वो बताओगे। क्वार्टर 4 में। तो ये क्या हो गया कि आप कुछ इस तरीके से सिंगल डायमेंशन में दिखाओगे, मतलब 1D में दिखाओगे, है ना। अगेन फिर मैंने पूछ दिया कि आपको यही चीज क्या करना है कि प्रोडक्ट वाइज भी बताना है। तो क्या करोगे कि हर एक प्रोडक्ट का हर एक क्वार्टर में सेल्स दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे? तो किस तरीके से लिखोगे यहाँ पे बताओ। आवेश, तुम ही बताओ। है कोई दिक्कत नहीं है, सही गलत कुछ भी हो सकता है। आइडिया नहीं? मान लो ये तुम्हारा क्वार्टर वाइज है। अगर मैंने पूछा कि मुझे टेलीविजन का सेल्स हर एक क्वार्टर का दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे? तो आप क्या करते थे? इस तरीके से बनाते थे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। और इसमें का जो सेल्स होगा वो रहेगा, और ये किसका सिर्फ होगा?
टेलीविजन का फिल्टर ऐड करते थे, तो ये उसी का दिखता था। उसी तरीके से मैंने बोला रेफ्रिजरेटर का, तो रेफ्रिजरेटर का भी क्या करोगे, वाटर वाइज पे ले लेंगे इस तरीके से निकाल लोगे, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, और जो भी सेल्स होंगे। करते हैं और ये किसका होगा, तो ये रेफ्रिजरेटर वाला, है ना। तीसरा हमारे पास वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन का भी बनेगा इसी तरीके से सेम, है ना। तो आपने क्या किया, थोड़ा डिटेल में डेटा के बारे में एनालिसिस किया, है ना। अब वही डेटा देखोगे तो हमने किसके बेस पे किया है, तो प्रोडक्ट के बेस पे और टाइम के बेस पे, है ना। तो जब ये दो चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, एक लेयर ऐड हो गया। ये दिख रहा है कि एक ही लेयर के अंदर क्या है, तीन अलग अलग टूटी है ना। तो यही चीज तुम्हारा क्या बन जाएगा, 3D बन जाएगा। मतलब एक लेयर, और हर एक लेयर में क्या वैल्यूज है, तो 4 रोज है और 2 कॉलम्स है ना। इस तरीके से कितने लेयर है इसके अंदर, तो 3 लेयर है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे 1 2 3 हो गए, तो यही तुम्हारा क्या बन जाता है, 3D बन में आया, है ना। तो यही चीज तुम क्या कर रहे हो, सीट के बेस पे दिखा रहे हो डेटा में, यही चीज हम क्या कर रहे थे, एरे के फॉर्म में दिखाते हैं नंबर में, ठीक है। तो यही क्या हो गया, तुम्हारा 3D हो गया, वो समझना, थोड़ा बहुत होता है। है ना। तो जब आप क्या करते हो कि चीजें इंक्रीज करते जाते हो, यही चीज तुम पिवट टेबल में भी कर रहे थे अगर याद होगा, तो वहां पे इस तरीके से बन रहा था। पहला टेलीविजन, देन दूसरे वाले कॉलम में क्या बन रहा था, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, तरीके से बनता है उसके वैल्यूज। देन अगेन इसके नीचे जब बन रहा था, क्या बन रहा था, तो दूसरा रेफ्रिजरेटर था, इस वाले कॉलम में रेफ्रिजरेटर आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा था, इस तरीके से क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, लोकेशन का क्वार्टर फोर। लोकेशन के बारे में भी बताएंगे, पहले इतना तो देख लो, ये दिख रहा है। देन तीसरा इस तरीके से ऐड करते थे, और ये किसका होता था, मान लेते ये रेफ्रिजरेटर, ये वॉशिंग मशीन का, और सेम वॉशिंग मशीन का क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर, इसी तरीके से आता था अगर देखोगे तो, है ना, याद है। तो इसमें क्या हुआ बेसिकली, तो इसी चीज को क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू के बेस पे सेपरेट कर रहे हैं, और वो सेपरेट जब करते हो तो कुछ इस तरीके से दिखता है, और वही चीज को यहाँ पे भी हमने दिखाया है ना। और इस चीज को क्या कर रहे हैं, इस चीज को एक लेयर में रखे हो, मतलब एक ही बॉक्स के अंदर रखे हो। कौन से बॉक्स के अंदर, इसका नाम है प्रोडक्ट, ये इसका कैटेगरी कॉलम का नाम क्या था, प्रोडक्ट का। तो इस प्रोडक्ट के बेस पे आप देख रहे हो, तो हर एक प्रोडक्ट के बेस पे क्या है, हर एक प्रोडक्ट का अपना 2D बना हुआ है, 2 डायमेंशन का मिनिमम डेटा बना हुआ है, ठीक है। तो चूंकि इसी के अंदर 2D है, तो ये क्या है 2D, और इसके अंदर क्या है, एक टॉप लेयर है, और इसके अंदर कितने अलग लेयर्स बने हुए, मतलब कितने अलग अलग डिफरेंट टेबल बने हुए, 3 अलग अलग टेबल बने, पहला टेबल, दूसरा टेबल, सॉरी दूसरा, और ये तीसरा टेबल, है ना। तो चूंकि हमारा 3 टेबल बना है, और हर एक टेबल का साइज कितना है, और जल्दी से, तो 4/2 है। तो यही चीज तुम्हारा क्या हो गया, कितना हो गया, 1 2 3, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 3D हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 डायमेंशन, ठीक है। अब बोल रहे थे क्या चीज, लोकेशंस, है ना। तो अब जब लोकेशंस ऐड करेंगे तो कैसे करोगे, मुझे मुंबई का सेल दिखाना है, कि हर एक कैटेगरी का अलग क्वार्टर के बेस पे दिखाना है, कैसे दिखाओगे, तो बेसिकली तुम इसी तरीके से मुंबई का बनाओगे। अब मुंबई में क्या आएगा, हर एक का आएगा, तो मुंबई के अंदर टेलीविजन का आएगा पहला पूरा टेबल, दूसरा क्या आएगा, रेफ्रिजरेटर का पूरा टेबल आएगा, चौथा वॉशिंग मशीन का पूरा टेबल आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मुंबई लोकेशन का हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्या लोकेशन पास होगा, ओडी हो गया सर, है, ओडी हो गया। हाँ, ये दिख रहा है, पहला मुंबई का पूरा देख लिया तुमने, फिर दूसरा हमारा क्या जाएगा, मान लेते चेन्नई, तो ये चेन्नई का गया, है ना। अब चेन्नई में भी क्या होगा, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, दूसरा भी टेबल यहाँ पे दिखेगा, इसका भी टेबल दिखेगा, और इसका भी टेबल, ठीक है। इस तरीके से कितने लोकेशन हमारे पास, 3 लोकेशन है ना। तो हमने क्या किया, लोकेशन बेस बात किया है, तो कितने लोकेशन थे, 3 लोकेशन थे, और हर एक लोकेशन में क्या था, हर एक लोकेशन में कितने टेबल बन रहे थे, 3 बन रहे थे, क्योंकि हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट है, और उसके अंदर भी क्या थे, 3 प्रोडक्ट के बेस पे, है ना।
एंड देन हर एक फोल्डर के बेस पे क्वार्टर था, तो हर एक क्वार्टर के बेस पे कितने थे? 4/2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? 4D हो गया। तो जितना डिटेल एनालिसिस करोगे उतना डायमेंशन बढ़ते जाएगा। ठीक है। सर अगर जैसे बनाते हैं टेबल फॉर एग्जांपल आके जो भी जॉब में होता है ये एरे बनाना है, ये बना के हमने टेबल बना दी और उसके बाद वैल्यूज डालनी होती है, ऐसे ही होता है मतलब बेसिकली। नहीं, ये तो रियल वर्ल्ड में डेटा आपको मिल जाता है। सिंपल सी बात है, अलग अलग सीट को जब कंबाइन करते हो तो जिस तरीके से कंबाइन करोगे, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, सेम डेटा है सेल्स का, तो सेल्स का एक अलग टेबल होगा जिसमें क्या होगा, प्रोडक्ट के बेसिस पे होगा, टाइम के बेसिस पे होगा, और लोकेशन के बेसिस पे कॉलम दिया रहेगा। पूरा डेटा स्टोर करना है बेसिकली, हमें ये एरे इसलिए होता है। ये एरे इसलिए होता है कि हम डिटेल एनालिसिस कर सके कि हर एक इंडिविजुअल कॉलम के बेस पे क्या रिजल्ट आ सकता है, वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे डायमेंशन ऐड कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, तो अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि मुझे बताओ बैंगलोर वाले में Q3 में टेलीविजन का कितना सेल हुआ था, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि मैंने बैंगलोर का देखा, टेलीविजन के Q3 में कितना सेल था, वो डायरेक्ट बता सकते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया कि आपने डिटेल व्यू रखा था इसलिए आप बता पा रहे हैं, है ना। तो जितना डिटेलिंग करोगे उतना ज्यादा डायमेंशन ऐड होगा। ठीक है सर, ये तो छोटा मोटा और कोई और भी चीज उसको इसके हाँ। अलावा जैसे इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, जितने भी मशीन लर्निंग के बेस पे बात करते हो, उसमें जो डायमेंशंस का डेटा होता है वो एन डायमेंशंस का ही होता है। ठीक है। जैसे मान लो एक इमेज है, तो क्या होगा इमेज का 3/28/20 मान सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपके पास 1000 इमेज है, तो कितने बनेंगे? 1000। और हर एक में कितना है? 3 डायमेंशन, मतलब RGB कलर होगा। और हर एक का क्या है? हाइट विड्थ, मतलब पिक्सल, जैसे होता है ना कि इमेज का हाइट और विड्थ कितना होगा। तो ये आपने सुना था 1080, और कितना होता है? 900। तो ये हो गया, मतलब इतने कॉलम्स हो गए, इतने रोज हो गए, और हर एक में क्या है? RGB का पूरा कलर है। और ऐसे कितने इमेज है? तो 1000 इमेज है, तो ये कितने डायमेंशन का हो गया? तो ये 4D हो गया। ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीजें दिखाते हैं। ये सारा चीज जो यूज करोगे वो डीप लर्निंग का रहेगा। तो ये चार्ट हमारे इमेज बन गया कि लंबाई के बेसिस पर A to Z। तुम जो फोटो क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट यही होता है। ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली ये बताया आपको। हाँ। इसके पीछे जो भी रहता है बिहाइंड द सीन्स, आप ऐप यूज करते हो, और ऐप का काम होता है ये सारा प्रोसेसिंग करने का। जैसे कैमरा का आप क्या यूज करते हो? ऐप ही तो यूज करते हो, है ना। तो जैसे कैमरा ओपन करते हो, फोटो क्लिक करते हो, तो मतलब उस फंक्शंस को कॉल करते हो, और उस फंक्शन का काम क्या होता है कि जितने भी लाइट के बेस पे है वो सारा कैप्चर करना, और उसके बेस पे नंबर दिखाना। और जैसे नंबर आ जाता है तो आपको वो दिख जाता है। अच्छा, यूजर इसीलिए जब भी आप पिक्सल को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो ना, तो वो क्या होता है, बॉक्स बॉक्स टाइप का बनता है, देखा है। और उस बॉक्स में क्या होता है कि नंबर्स की जगह पे कलर डाल देते हैं, कि अगर 1 है, सॉरी 0 है, मतलब वो व्हाइट होगा तो वहां पे व्हाइट कलर डाल देते हैं। अगर 255 है मतलब पूरा ब्लैक है, तो वहां पे ब्लैक कलर डाल देते हैं। ठीक है। हाँ। जैसे इमेज नंबर एरे। तो ये दिख रहा है। तो ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है। देन यहाँ पे इन्होंने भी दिखाया है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। कि जब इसको जूम करोगे तो इस तरीके से दिखेगा, बॉक्स बॉक्स टाइप का, और भी जूम करोगे तो तुम्हें कलर दिखेगा, और उस कलर को जब कन्वर्ट करोगे तो उसका जो एक्चुअल नंबर होगा वो दिख जाएगा। ठीक है। इसी में देखोगे तुम्हारे पास एप्लीकेशन यहाँ पे और इसी के बेस पे कहते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो इसी से पता करते हैं कि उनको क्या दिख रहा है सामने। ठीक है। ओपन इमेज, ये दिख रहा है। ये बंदर कैसा है उसको छोड़ दो। तो इन्होंने क्या किया, एक इमेज दिया है, इमेज में से उन्होंने कुछ पीस लिया है, उस पीस को जब कट किया तो उसको जब कन्वर्ट करोगे नमपाई के थ्रू, तो आपको ये दिखेगा। ठीक है। तो आर का एक लेयर दिखेगा, एक जी का लेयर दिखेगा, और एक बी का लेयर दिखेगा, और इसमें जो नंबर है वही कलर है। ठीक है। जब तीनों का कंबाइन करते हो तो कुछ इस तरीके से नंबर आपको कलर दिखेगा। ठीक है। ठीक है बोलते हैं। ठीक है सर। ठीक है।
समझ में आया? एन डायमेंशंस, ठीक है। तो ये 1D 2D 3D और एन डायमेंशंस। इसमें सिंपल समझ सकते हो कि जितना ब्रैकेट ऐड होगा उतना वो डायमेंशंस दिखेगा, है ना। तो अगर मुझे क्या करना है, 7D बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट इस तरीके से क्रिएट 7 डायमेंशंस एरे। क्या हो गया? लिखा भी नहीं। अरे क्या कहें, मेरा सिस्टम थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया है। गड़बड़ का रेड कर दिया आपने। बाय डिफॉल्ट ये दिख रहा है। इतने को माँ तभी मैंने उसके अंदर क्या किया है, नॉर्मली सिंगल रखा है। अब इसका जब डायमेंशंस देखोगे तो दिख रहा है सात एन डायमेंशंस। इसका शेप देखेंगे तो क्या दिखेगा, तो कुछ इस तरीके से है। इस तरीके अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा, क्या होगा? 1 1 1 1 आप एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करा था। अभी जो मैंने वो बॉक्स के बेस पे एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से होगा, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करोगे इस चीज को, कि हमारे पास क्या है, 3 रो है, कॉलम है, ठीक है, 1 2 3, इसमें 1 2 3 है, ठीक है। और कितना रो है, एक ही रो है, तो यहाँ पे एक रो दिख रहा है ना। अब वो क्या है कि एक लेयर के अंदर है, मतलब एक अगेन बॉक्स के अंदर है। देन ये भी क्या है, इसके अंदर भी एक ही बॉक्स इस तरीके से, देन अगेन एक ही लेयर उस तरीके से, देन अगेन एक और लेयर है। इस तरीके से कितने होंगे, 7 लेयर है, ठीक है। मतलब एक के ऊपर एक है, और हर एक में क्या है, सॉरी एक में क्या है, सबसे लास्ट वाले में 1 2 और 3 है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। समझ में आया डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट का, कि आपने क्या बोला कि इसी चीज को अगर कॉन्सेप्ट के वैसे बात करोगे, तो पहले आपने देख लिया प्रोडक्ट के बेस पे, देन क्वार्टर के बेस पे देख लिया, फिर अगेन आपने क्या किया, लोकेशन के बेस पे देख लिया, अगेन आपने किसके बेस पे देख लिया, सिटिंग के बेस पे देख लिया, अगेन आपने क्या किया, ऑनलाइन ऑफलाइन के बेस पे देख लिया, ठीक है। और लास्ट आपने देखा प्रॉफिट के बेस पे देख लिया, और लास्ट में कितना अमाउंट है वो। तो इतने कॉलम के साथ आपने एनालाइज किया, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। ये चीज अभी, ये चूंकि अभी हम लोग बेसिक से कर रहे हैं ना, तो इतना दिख रहा है। जब पांडास यूज करोगे तो डायरेक्टली 2D में दिख जाएगा, जिस तरीके से एक्सेल में दिखता है। हाँ, ये चीज जो हम लोग कर रहे हैं वो बिहाइंड द सीन्स किस तरीके से स्टोर होता है वो है, ठीक है। तो जब स्क्रैच से कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो यही रहेगा। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट रहेगा हम क्या देखेंगे, मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी कल पढ़ के लाओगे, ठीक है। तुम एक मशीन को सारी चीजें समझाओगे, है ना। आदमी को तो एक तरीके से समझा भी सकते हो, अभी तो आदमी को क्या कर सकते हैं, समझा सकते कैसे नहीं समझा सकते, अगर लैंग्वेज तुम्हारा आता हो तो। आदमी नहीं समझा। मशीन्स का सिंपल रहता है, जो तुम बताओगे वही सीखेगा। तुम अगर थोड़ा सा भी गलत स्टेप करोगे तो वो गलत रिजल्ट देगा, थोड़ा सा भी सही करोगे तो सही रिजल्ट देगा, है ना। आदमी में ऐसा नहीं है, वो क्या करता है कि थोड़ा सा समझता है, अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाता है। मशीन्स अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं लगाता। आरटीवी के थोड़ा सिखाओगे सिंपली तुम्हें अगर इमेज का कलर ही देखना है ना, तो देख ही लो एक, कि numpy इमेज टू नंबर एरे एंड एरे इमेज। तुम लोग भी रन ही कर लो। अब इसमें कुछ कोड जनरेट होगा, वो दिखा देंगे रन करके, ठीक है। तो सिंपल है, आपको इमेज को एरे में मतलब नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस कोड का हमने यूज किया, तो इसके जस्ट नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें कॉन्सेप्ट है पीआईएल का। पीआईएल क्या करता है, इमेज रीड कर सकता है, numpy इमेज रीड नहीं करता, ठीक है। तो जैसे आप इसको रन करोगे, तो आपके पास एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर मैं देखता हूँ अगर कोई इमेज होगा तो,
किसकी इमेज रख ले? चाहिए मिनट, एक बार मैं रन कर देता हूँ ना, फिर बाकी आपको बताइए। तो कोई भी इमेज होगा ना डाउनलोडेड, अभी देख ले। तो हमने क्या करना था उसमें हम्म, कंपाइल इमेज टू एरे के सर्च में। सिंपल सी है, इमेज को एरे में कन्वर्ट करना है बस। वही कर रहे हैं, बस मैं एक इमेज ले लूँ ना। उसका नाम है IMG डॉट JPG, ठीक है। और यहाँ पे IMG डॉट JPG मैंने यहाँ पे रन कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, PIL इमेज रीड करने के लिए होता है। तो मैंने इमेज रीड किया, ओपन किया इमेज, इमेज को क्या किया, numpy डॉट एज एरे उसके अंदर मेथड है जो क्या करता है, इमेज को नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन उसका टाइप प्रिंट करना चाहोगे तो एरे दिखाएगा, और उसका सेव देखोगे तो कितना दिख रहा है, 248, 352 और 3। इसका मतलब क्या है, क्या होगा? तो इसमें तुम्हें एक्चुअल डेटा देखना है ना, तो क्या कर सकते हो, इमेज अंडरस्कोर एरे। जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। और ये बाय डिफॉल्ट किस में है, 3D में है। और हर एक नंबर जो होगा उसका जो रेंज होगा 0 से लेके 255 के बीच। और ये कौन सा इमेज है, तो मैंने कोई सर्टिफिकेट था यहाँ पे, उसका कर दिखा दो थोड़ा सा, ये दिख रहा है, दिख रहा है। ये जो इमेज है वो इमेज में एक्चुअल में किस तरीके से है वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब तुम चाहते हो इसमें से क्या करना, कि RGB में से सिर्फ एक कलर को प्रिंट करना। तो आपको ये 3D में है, तो स्लाइसिंग आप इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। इंडेक्सिंग में किस तरीके से यूज करते हैं, अगर मैं पहला यूज करना चाहता हूँ तो 0 कर दूंगा, तो सिर्फ पहला वाला पूरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें से भी एक और ऐड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो ये मेरा क्या हो गया, एक इमेज हो गया। अब मैंने क्या किया, सिर्फ सिंगल कलर रखा है, या तो ये R होगा या तो G होगा या तो P होगा। अब इसको दोबारा मैं क्या करूंगा, इमेज में कन्वर्ट करके प्रिंट करके देख सकता हूँ। उसके लिए भी कोड रहेगा, जो हमारे पास numpy एरे है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं सिंपल इसको मैंने क्रिएट किया और इसको रन किया। किस नाम से सेव है, तो न्यू इमेज डॉट PNG। तो यहाँ पे दिख रहा है न्यू इमेज डॉट PNG। अच्छा, उन्होंने अपना वैल्यू दिया है, ठीक है। तो इसने क्या वैल्यू दिया है, दिख रहा है, इसने सिंपल 25500। और ये क्या होता है, ये स्क्वायर बॉक्स बनाएगा कहाँ पे, तो 100 बाई 100 पिक्सल के बेस पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन मुझे ये नहीं बनाना था इमेज के बेस पे, जैसे बोलता है ना ChatGPT इमेज जनरेट करता है, तो बेसिकली ये नंबर जनरेट करता है ये। अब मुझे जो रीड करना था, मुझे खुद का इमेज रीड करना था। इसको मैं इनसे कॉपी, इसको मैं ऊपर रख लूंगा। तो इसने अपनी अपनी इमेज क्रिएट करा दी एक। हाँ, उसने अपना डेटा पास किया ना। अब मैं यहाँ पे जो डेटा पास करूंगा, कम हो गई, क्या नाम था डेटा का, किसमें स्टोर किया था, इसको किसी में स्टोर नहीं किया है ना। इसको एक बार डॉट रीसेप, रीसेप मतलब इसको दोबारा 3D में दिखाना होगा ना, ठीक है, तभी आपको दिखेगा। और इस इमेज की जगह पे मैं इसको पास कर दूंगा। इसको मैंने रन कर दिया, रीसेव कर दिया। अब दोबारा इस इमेज पे जाऊंगा, ये रिफ्रेश हो गया, और यहाँ पे इसको कॉपी क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा। जैसे ही ओपन हो जाए, तो ये कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। ये जो सिंगल लाइन बन के आया है वो सिर्फ उसी का क्या था, डेटा पेस्ट हुआ था यहाँ पे, ठीक है।
और मैं सिर्फ वो लाइन का इतना सारा सिर्फ लाइन का डेटा पेस्ट हुआ था, तो मैं इसको हटा के ज्यादा ही कवर कर दिया। कल अधूरा काम नहीं छोड़ता, तो तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे। छोड़ दे रहा हूँ, बस एक ये कर लेते हैं ना, ये वैल्यू एरर इसलिए दे रहा है, नॉट इनफ डेटा फॉर इमेज, क्योंकि ये 3D में ही चाहिए। तो टाइम लग जाएगा। कल ले चलो कोई नहीं, कल क्यों दे देंगे। कोई बात नहीं। कल वाला कौन कराएगा। बच्चा घर बच्चे परेशान करते हैं। क्या हो गया, जाना है घर जाना है। चलो ये रन होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। अच्छा नाम क्या था, इमेज एरर था, सॉरी। ये लास्ट है, ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो घर जाओगे। ये चीज अभी हम लोग आगे जाके एआई पे पढ़ते हो, ये अभी नहीं पढ़ना है, ये कंप्यूटर विजन्स के बेस पे पढ़ते हो, बट नमपाई में भी यही काम होगा। तो कंप्यूटर विजन तो उसका एमएल का पार्ट है ना, हाँ, डीएल कर डीएल कर एमएल डीएल किसका पार्ट है। एमएल तो फिर मतलब के अंदर का डीएल नहीं हो रहा स्टॉप है।